Hello children, in this video we are going to read about transformation as the topic is written here in front of you कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये किसी एक पॉइंट तक कन्फाइंड नहीं है, जैसा कि मैंने आपके सामने रिमूव टू ही केवल लिखा है। अभी इसके और भी पॉइंट्स हैं, इंट्रोगेटिव है तो उसको ट्रांसफॉर्म करना है तो वो नेगेटिव में जाएगा, कैसे नेगेटिव में जाएगा, क्यों, क्या सिचुएशन होती है, वो सारी चीज़ें हम अपने दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो में हम केवल वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली अबाउट द मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किस में कन्वर्ट होता है, क्या इसका प्रोफार्मा रहता है, ठीक है। सो व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन एज इट इज क्लियर थ्रू द नेम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, नाम से ही क्लियर है कि इसको किसी दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। तो दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हमें ऐसे नहीं कर देना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसको उठा करके हमने प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। ये काम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस में नहीं करना है, वो एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है, दोनों में अंतर है बच्चों। अक्सर ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसको उठा करके हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर दिया तो ऑब्वियसली टेंस का लुक भी, सेंटेंस का लुक भी चेंज, टेंस का अर्थ भी चेंज, सब कुछ सारा मोड ही चेंज हो गया उसका, ठीक है ना। हमें यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करना है, दैट देयर शुड बी चेंजेस बट विदाउट चेंजिंग द सेंस एंड द मीनिंग ऑफ द पर्टिकुलर सेंटेंस। हमें जो चेंज करना है उसमें हमें सेंटेंस का केवल लुक चेंज करना है, उसका मोड चेंज करना है, ना कि उसकी मीनिंग, उसका सेंस चेंज करना है। कैसे, चलिए एक एग्जांपल से हम समझते हैं पहले। जैसे अगर ये सेंटेंस है कि मीतू इज ब्यूटीफुल, ओके, मीतू इज ब्यूटीफुल। अब मीतू इज ब्यूटीफुल को हमें ट्रांसफॉर्म करना है तो क्या करेंगे कि मीतू बहुत सुंदर है, ठीक है ना। अब इसी बात को दूसरी तरीके से कैसे कह सकते हैं, जैसे आप लोगों ने एक एग्जाम्पल से समझिए कि जैसे हम किसी की तारीफ अगर कर रहे होते हैं, हम किसी की तारीफ कर रहे होते हैं तो उसका मतलब नहीं होता कि हम किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई कर रहे होते हैं। मतलब है, समझ रहे हैं ना, कि किसी की तारीफ करना अलग बात है, बुराई करना अलग बात है, बिल्कुल। तो ऐसे ही हम यहाँ पर मीतू इज ब्यूटीफुल, मीतू को सुंदर तो कह रहे हैं, लेकिन उसी के साथ एक ऐसा पॉइंट यहाँ पे जोड़ने की जरूरत है कि जिसमें किसी की बुराई भी ना हो, बुराई भी ना हो, और इसका ये अर्थ निकल रहा है। वो कैसे, चलिए इसको देखते हैं। इसका एक रूल है कि मीतू इज ब्यूटीफुल, ये सेंटेंस आप देख रहे हैं, दिस इज इन अफर्मेटिव फॉर्म, दिस इज इन अफर्मेटिव फॉर्म। तो इसका रूल है जो हम अभी जब अफर्मेटिव नेगेटिव पढ़ाएंगे तब उस पर डिस्कस करेंगे। हमने तो केवल एक इजी एग्जाम्पल देखा, इसलिए आपको चर्चा कर दी कि इसको फिर हम ट्रांसफॉर्म करने के लिए नेगेटिव पे कन्वर्ट करते हैं। यही एक उपाय है, पॉजिटिव को, अफर्मेटिव को, पॉजिटिव को अगर हमें ट्रांसफॉर्म करना है बिना अर्थ चेंज किए, बिना सेंस चेंज किए, तो डेफिनेटली वी हैव टू ट्रांसफॉर्म इनटू नेगेटिव फॉर्म। व्हाट विल बी ऑफ इट, तो यहाँ पर आपका ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, यहाँ पर नॉट प्लस इट्स अपोजिट, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये आपका ऐसे ही रहेगा, टेंस भी आपका, टेंस भी नहीं बदलना है, टेंस भी आपका वही रहेगा। हमें इसीलिए आगे अफर्मेटिव से हमें नेगेटिव करना है, तो ये अफर्मेटिव से नेगेटिव करने के लिए हमने नॉट लगा दिया, और इस ब्यूटीफुल का हम क्या करें, इसी का हम नेगेटिव कर दें, तो हमारा सेंटेंस बन जाता है मीतू इज नॉट अगली, ठीक है। अब आप देखिए ब्यूटीफुल और अगली, बोथ दीज एडजेक्टिव्स आर क्वाइट अपोजिट ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब हम अगर ये कहें मीतू बहुत सुंदर है, या तो कहें या मीतू कुरूप नहीं है, मीतू सुंदर नहीं, मीतू कुरूप नहीं है, मीतू खूबसूरत है, मीतू बदसूरत नहीं है, दोनों का मतलब एक निकला ना। बस ऐसे ही कुछ टैक्टिक्स हमें लगाने हैं ट्रांसफॉर्म करने के लिए कि उसका जो सेंस है, उसकी जो मीनिंग है, बस वो चेंज
ना होने पाए। ये अगर इसको ध्यान में रख करके करेंगे कि उसकी मीनिंग ना चेंज होने पाए, मीनिंग ना चेंज होने पाए। जैसे एक और एग्जाम्पल वॉइस के थ्रू समझ लेते हैं। ही राइट्स अ लेटर। आप लोगों ने वॉइस पढ़ा होगा, मेरा एक दूसरा वीडियो है वॉइस, आप उसको भी देख सकते हैं। ही राइट्स अ लेटर। अब ये सेंटेंस अपने आप में एक्टिव फॉर्म में है। आप इसका पैसिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, टेंस को आप चेंज करते नहीं। विदाउट चेंजिंग द टेंस यू हैव टू कन्वर्ट दिस एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव फॉर्म। व्हाट यू डू, यू जस्ट ब्रिंग दिस ऑब्जेक्ट एट द फर्स्ट, अ लेटर। इसको आप पहले ले, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दैट्स व्हाई अ लेटर इज according to verb third form, that's why written, and by doer means by him। तो अब चाहे वो लेटर लिखता है चाहे लेटर उसके द्वारा लिखा गया, बात तो एक ही है ना। वो लेटर लिखता है या उसके द्वारा लेटर लिखा गया है, बात दोनों एक ही है। दोनों एक ही टेंस में आकर के बिना अर्थ को चेंज किए, बिना किसी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, बिना किसी चीज को, किसी पॉइंट को स्किप किए सेंटेंस से हमारा अर्थ ही राइट्स अ लेटर का, अ लेटर इज रिटन बाय हिम, ऐसे लिखने पर जिसमें इसका अर्थ भी नहीं चेंज हुआ, इसकी मीनिंग भी नहीं चेंज हुई और हमारा इसका ट्रांसफॉर्मेशन भी हो गया। कुछ ऐसा ही हमें इस ट्रांसफॉर्मेशन में करना है, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन में करना क्या है, और ट्रांसफॉर्मेशन में ये जो पहला पॉइंट हमने दिया है रिमूव टू, इस सेंटेंस में आपको टू लगा मिलेगा। ये टू है क्या, पहले हम बात कर लेते हैं। ये टू आपका एडवर्ब है। कैसे? एडवर्ब की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी। एडवर्ब टेल्स about the activity of the about the verb, कह लो about the activity of the sentence। एडवर्ब जो होता है सेंटेंस में जो एक्टिविटी होती है उसके बारे में बताता है। तो उसके बारे में क्या क्या बताता है, उसके बारे में बताता है कि एक्टिविटी कैसे हो रही है, मीन्स हाउ बताता है एडवर्ब। व्हेन बताता है, कब हुई एक्टिविटी, यस्टरडे, टुमारो, है ना, डे आफ्टर टुमारो। वेयर, कहाँ हुई, इनसाइड, आउटसाइड, एवरीवेयर, है ना, समवेयर, ठीक है ना, या मतलब ये सारी चीजें। और फ्रीक्वेंसी बताता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कितनी बार, मतलब जैसे कहते हैं ना कि ही इज रनिंग टू फास्ट। ये सेंटेंस जो आपका है, ही इज रनिंग टू फास्ट। अब इस सेंटेंस में ये आपका क्या है, ये आपका टू बता रहा है कि कितनी तेज, बहुत तेज दौड़ रहा है। कैसे दौड़ रहा है, बहुत तेज दौड़ रहा है ना। या वेरी, ही इज प्लेइंग क्या कहते हैं, ही इज टीचिंग वेरी वेल, ही इज टीचिंग वेरी ऑनेस्टली, है ना। हालांकि वेरी ऑनेस्टली लगाने का दो एडवर्ब एक साथ नहीं होते हैं, ऑनेस्टली सफिशिएंट, वेरी विल नॉट बी देयर। लेकिन जो वेरी होता है, जो टू होता है, इसके जरिए हमें पता चलता है कि जो एक्टिविटी हो रही है उसकी क्या स्पीड, क्या उसमें कितनी बार हो रही है, जल्दी जल्दी हो रही, बार बार हो रही है ना, अगेन एंड अगेन, मतलब कितनी बार इस फ्रीक्वेंसी में हो रही है, वो हमें एडवर्ब से पता चलता है। तो इस वीडियो में हम एडवर्ब के बारे में केवल इतना ही बस हमें सब बताना है कि ये जो आपका टू है ये एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब है कि ये हमें बता रहा है कि सेंटेंस में जो एक्टिविटी है या सेंटेंस में जो कुछ भी हो रहा है वो क्या है, कैसा है, वो कैसा है। चलिए अब आते हैं हम डायरेक्ट अपने पॉइंट पर। एक एग्जाम्पल है, ही इज टू वीक टू रन। अब ये सेंटेंस है आपका, ऐसे ही आएगा और यहाँ बगल में सॉरी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में लिखा रहेगा ट्रांसफॉर्म, ये आपको मेक द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इट। तो व्हाट यू विल डू, ही इज टू वीक, आपको यही रिमूव करना है। अब इसका ये क्या मतलब है कि वो बहुत कमजोर है दौड़ने में, है? वो दौड़ने में बहुत कमजोर है। अब इसी बात को दूसरे तरीके से आपको कहना है, इसी बात को दूसरे तरीके से कहना। जैसे एक्टिव और पैसिव में क्या किया था, बात वही थी,
कोई लेटर लिखता है, उसके द्वारा लेटर लिखा गया है, यही तो किया, अर्थ नहीं चेंज किया, केवल लुक उसका चेंज कर दिया। इसमें भी ठीक वही करना है। तो इसमें इसी चीज को दूसरे वे में कहने के लिए हमें ये हटाना पड़ेगा, ठीक है, हमें ये हटाना पड़ेगा। और इसको हटाने के लिए इसकी जगह पर सो आ जाता है, और जो आपका टू रन रहता है, जिसको आप यहाँ पर इसकी असमर्थता देख रहे हैं, दौड़ने में वो असमर्थ है, ये नेगेटिव में चला जाता है, ठीक है। कैसे, आइए देखते हैं। He is so weak that he, अब देखो ये रन जो है इसी वी के नहीं आया है कि वही कमजोर है, वही नहीं दौड़ सकता है, तो दोबारा फिर यहाँ पे आएगा और नेगेटिव में आना है। अकॉर्डिंग रूल कैन नॉट रन, बस आपको ये इतना करना है। He is so weak that he cannot run, ठीक है। या एक एग्जाम्पल और देखते हैं। He is too lazy to walk, वो बहुत आलसी है चलने फिरने में बहुत आलसी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अभी इस नियम को फॉलो करिए। यहाँ के लिए सो आएगा और ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ही इज सो लेजी दैट ही कैन नॉट वॉक। बच्चों इसमें कोई बहुत ज्यादा टेक्निक नहीं है, इसमें हमें इस टू को आपको रिमूव टू केवल ब्रैकेट में दिखेगा, तो ध्यान रखना कि हमें पीओ टू को हटाना है बिना अर्थ चेंज किए। तो उसका जो नियम है, टू की जगह हम यहाँ पे सो रख देते हैं और दैट नाम का कंजंक्शन लगा करके हम जो ये आपका टू वॉक रहता है इसको नेगेटिव में इलेबोरेट कर देते हैं। इलेबोरेट करने का मतलब ये जो टू वॉक शॉर्ट में इसको हमने ओपन कर दिया, थोड़ा डिटेल में कर दिया। तो ये इस बात को कहा गया था कि वो चलने में आलसी है ना, उसको चलने में थोड़ी आलस लगती है। इसी को हमने कह दिया कि वो इतना आलसी है कि वो चल नहीं सकता वो इतना आलसी है कि वो चल नहीं सकता, बस बात वही है। तो यहाँ हमने यहाँ पे कैन नॉट का यूज करके हमने इस चीज को इलेबोरेट कर दिया है, ठीक है। तो बस यही इतना हमें करना है। ये दो एग्जाम्पल आप इसकी प्रैक्टिस करिए, और अभी हम आपको और भी वीडियो जो बनाएंगे उसमें और भी जो ट्रांसफॉर्मेशन के जो रूल्स हैं, अफर्मेटिव से नेगेटिव, इंट्रोगेटिव से एक्सक्लेमेटरी, व्हाटएवर सर्टेन रूल्स आर देयर, आई विल एक्सप्लेन दैट। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच।